में भी कि जब उसने कहा, बड़े आनंद के साथ, बड़ी खुशी होके कहा कि हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है और देख ये पुत्र तेरी ये माता है। वो आनंद के साथ कह रहा है कि उसके बीच में वो माता बिछड़ रही है, वो लोग बिछड़ रहे हैं, ये दुख का विषय नहीं है। उसके साथ वो आनंद है कि खुदा उसके साथ है। हालेलुया, खुदा उसके साथ है। और जब खुदा साथ था तभी उसके जीवन में तीसरा पॉइंट था आनंद। और आनंद से बात को कह रहा था कि देख हे नारी, ये तेरा पुत्र है। दुख होता तो आंसू बहा के दुख के ये माँ ये देख के रहा, वो इसे नहीं कहा, बड़े अधिकार से कहा उस समय, वो नहीं बल्कि उसके जीवन में कौन था? पिता था। और पिता को अधिकार होता है नारी है, महिला है, लेडी करके पुकारने का। बेटे का अधिकार नहीं होता। अगर वो बेटे हैं, जाने पे हैं, वो घड़ी उस समय चीजें निकल गई हैं और उसके अंदर आत्मा की जो आनंद का जो पल पल का जो क्या थी, ताजगी थी उसके अंदर दिख रही थी। हालेलुया, वो ताजगी, उतने दुख, इतनी तकलीफ, इतनी समस्याओं के बावजूद कभी वो उदास नहीं दिखा। ताजगी थी उसके अंदर, वो सुकून था उसके अंदर, वो आनंद था। लेकिन खुदा के लोगों सब कुछ होने के बाद पांचवी बारी में कहता है मैं क्या क्यों कहता है कि खुदा ने मुझे बताया नहीं होगा। वो खुद कह रहा मैं प्यासा हूँ। क्यों? क्योंकि उसके संग जिंदा खुदावन था। हालेलुया, जिंदा खुदावन था जब तक वो लोगों को तरफ करता रहा। लेकिन जिस दिन परमेश्वर की जिस घड़ी में खुदा उससे दूर हो गया, वो खुद कहने लगा मैं बेसहारा, बे हिम्मत हो गया हूँ, मुझे खुद प्यास की जरूरत है। हालेलुया, बहुत सारी जगहों में कहा, लेकिन भजन 42 की दूर में लिखा है कि उसकी आत्मा वो कह रहा है कि मेरी आत्मा जीवते परमेश्वर का प्यासा है। हालेलुया, हालेलुया, किसकी प्यास है? हम और आपकी प्यास नहीं है खुदा के लोगों। क्यों? क्योंकि उस घड़ी, उस परीक्षा में गुजरना किसको था? यीशु को गुजरना था। तो ऐसी परीक्षा थी कि उसके बाद वचन बताता है इकलौता था, उसके बाद सद ऑप्शन नहीं था। हालेलुया, इसलिए वो परीक्षा स्वयं था। उस दुख में, उस प्यास में, उस तकलीफ में पहली बात उसने दर्शाया। वहां पर जब ये बात आती मैं प्यासा हूँ, वहां पर ये निकल के आता है कि वे अब शारीरिक दशा में है, अपनी शारीरिक कष्ट में, शारीरिक स्थितियों को क्या कर रहा है? महसूस कर रहा है। लेकिन